हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल कैम्प स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं 7th क्लास का मैथ एक्सरसाइज करेंगे 3.3 और हमारा चैनल जो है उसके सब्सक्राइब भी करते रहें स्टूडेंट्स। अभी 3.3 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं हमने बार ग्राफ का यूज करना है और हमने क्या देने हैं, आंसर देने हैं जो दो में क्वेश्चन गिवन है। बार ग्राफ ये रहा इसका आपका। बार ग्राफ में हमें क्या गिवन है, एक तो दे रखे हैं पेट एनिमल्स, दूसरा इधर देखा है मेरे को स्टूडेंट्स कि कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं पेट्स को, जो उन्होंने घर में एनिमल्स पाले हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं। डॉग्स, इसमें देखेंगे, देखो डॉग्स को कितने कर रहे हैं 8 स्टूडेंट, कैट्स को कर रहे हैं 10 स्टूडेंट, रैबिट को कर रहे हैं 2 और एक और है उसके बाद हैमस्टर्स, इसको कर रहे हैं आपके पास 6। नेक्स्ट है आपका अदर्स। अदर वाले कितने हैं आपके पास, अदर वाले हैं 3, सॉरी 6 नहीं है, ये हल्का सा 6 और 4 के बीच में, मतलब ये 5 है और ये आपका 3 है। अब हमें आंसर देना है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा, जो यानी कि सबसे ज़्यादा लाइक किया गया है, सबसे ज़्यादा लाइक कौन सा। और देखो इसमें देखो बार ग्राफ में सबसे ज़्यादा ऊपर ग्राफ किसका जा रहा है बोला, कैट्स का, तो यानी कि मोस्ट पॉपुलर पेट आपका हो गया कैट्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट, कि कितने स्टूडेंट ने डॉग को एक पेट अपना मतलब पालतू पशु के रूप में पाला हुआ है। डॉग्स वाले कितने हैं आपके पास 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नीचे में दे रखा है ईयर्स और इधर रखा है नंबर ऑफ बुक्स, भाई कौन से साल में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, कितनी बेची गई हैं। क्वेश्चन ये रखा है रीड द ग्राफ विच शोज, कह रहा है ग्राफ को पहले रीड करो, देखो उसको, विच शो जो में ये शो कर रहा है, दिखा रहा है द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर, कह रहा है कितनी बुक्स बुक स्टोर द्वारा बेची गई हैं ड्यूरिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 5 सालों में। एंड आंसर द फॉलोइंग, उसके बाद अपने आंसर देने हैं इसके। ये देखो 1989 में 19 इसने पहला क्वेश्चन कह रहा है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। देखो जो 1989 की बात करते हैं हम 100 और 200 के बीच में है, लेकिन ये देखो 100 का जो हाफ है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही है वाला, ये आपके होंगे यानी कि 175, क्योंकि इसका हाफ बनेगा यहाँ पे 150 और 150 के भी जो ऊपर वाला आधा बच गया उससे थोड़ा सा और भी कम है 200 से नीचे, यानी कि ये आपका बनेगा 175, क्योंकि उसके जो 100 और 200 के बीच का आधा बनेगा यहाँ, आधे से भी थोड़ा सा ऊपर है वाला, यानी कि इसका बनेगा 175। नेक्स्ट कह रहा है 1990, 1990 में क्या देखो 400 और 500 बीच में, और 400 के आधे से ज़्यादा है लेकिन 500 से थोड़ा सा नीचे है, ये आपका बनेगा 475। नेक्स्ट है 1992, यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास, ये आपके पास आ रहे हैं 200 से थोड़ा सा ही ऊपर है, आधे से कम है, यानी कि ये आपके हो जाएंगे 225। नेक्स्ट पार्ट, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, कह रहे किस साल में 475 बुक्स बेची गई हैं। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और 225 कौन सन में बेची गई हैं ईयर में। देखो 475 बेची गई थी आपकी 1990 में और 225 बेची गई थी आपकी 1992 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1990 एंड 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, कह रहा है फ्यूअर होता है कम, कह रहा है इन विच ईयर्स, भी कौन से सालों में जो 250 बुक्स से भी कम बुक्स बेची गई हैं। कौन कौन से ईयर है आपके पास जिसमें 250 से नीचे बुक्स बेची गई हैं। 250 से नीचे है एक तो 1989 और एक ये वाला है आपका 1992, क्योंकि 250 से नीचे है, बाकी सारे 250 से ऊपर हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1989 एंड 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स
सोल्ड इन 1989। कह रहा आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो 1989 में जो बुक्स बेची गई थी, आप उसको एस्टिमेट, उसका अंदाज़ा, उसका गैस आप कैसे करेंगे? किससे गैस करा हमने? क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्केल गिवन था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 बुक्स। तो हमने गैस कहाँ से करा है? जो हमें स्केल गिवन है, बाय स्केल गिवन। हमने उस स्केल गिवन से हमने इसका क्या किया है? एस्टिमेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। हमें अलग अलग जो 6 क्लासेस हैं उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, भाई कौन सी क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। उसे हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है? बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। हमें ये गिवन है डाटा उसका, क्लास, और यहाँ पे है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 5th में है 135, 6th में है 120, 7th में है 95, 8th में है 100, 9th में है 90, 10th में है 80। सबसे पहला काम हमारा है बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। उसके बाद हम इसके आंसर देंगे। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, कि आपने क्या स्केल चूज किया है। फिर आंसर है सेकंड बी पार्ट है इसका, उसका हमें आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच क्लास है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि किस क्लास में मैक्सिमम चिल्ड्रन है, ज़्यादा चिल्ड्रन है, एंड मिनिमम, और किस क्लास में सबसे कम चिल्ड्रन है। सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू नंबर ऑफ द क्लास 8th, कि जितने स्टूडेंट 6 क्लास में हैं और जो जितने स्टूडेंट होंगे 8 क्लास में, दोनों का मुझे रेशियो निकालना है। सबसे पहला काम हमारा सिर्फ यही है, पहले बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने की सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक हम प्लेन लेके चलते हैं, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी है वर्टिकल लाइन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम ये यूज़ कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस पे लेके चल रहे हैं वाले, और 1 सेंटीमीटर को मैं पेस जो स्केल लेके चल रहा हूँ वो मैं लेके चल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल में 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, या ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन की बात हो रही है तो लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल में 20 चिल्ड्रन। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। और यहाँ पे आपकी क्या है? ये तो हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और नीचे आपकी आएगी क्लास। यहाँ भी वही 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पे आपकी आ गई क्लास। अब पहली आपकी है 5th क्लास, तो आपने क्या करना है? 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप छोड़ना है, और 5th में आपके 135 है, तो आपने क्या करना है? स्केल की हेल्प से 135 यानी कितना बनेगा आपके पास? देखो 120 और 140 के बीच वाला बनेगा, वो बनेगा आपका 130, लेकिन मुझे दिखाने हैं 135, तो मुझे क्या करना है? 130 से हल्का सा ऊपर, लेकिन 140 से थोड़ा सा नीचे। अब ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम बार ग्राफ, यानी कि रेक्टेंगल की शेप के अंदर स्केल की हेल्प से। ये होगी आपकी क्लास 5th। नेक्स्ट कह रहा है 6th क्लास, फिर आपने 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है। नेक्स्ट आपका है 6 में है 120, तो यहाँ से चलेंगे 120, इसमें आपका आ जाएगा 6th। नेक्स्ट है हमारे पास 7th में है 95 आएंगे 100 से थोड़ा सा नीचे। ये आपका हो जाएगा 7th। नेक्स्ट क्या है? 8th में है 100, ये होगी क्लास आपकी 8th। नेक्स्ट आपकी है 9th क्लास में है 90, 80 और 100 के बीच में, ये होगी 9th। और 10th में आपके पास हैं 80 स्टूडेंट्स।
ये क्लास होगी आपकी 10th। इस तरह से ये आपका हो जाएगा, बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब मुझे क्या देने हैं, और ये आपने जो ग्राफ पेपर है ग्राफ पेपर पे ही बनाने हैं वाले। नेक्स्ट मुझे आंसर देना है पहले का, ए पार्ट इसका। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, हमने स्केल क्या यूज किया है, स्केल 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 चिल्ड्रन। अब चलते हैं इसका बी, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। इसका पहला पार्ट, अब देखो मैक्सिमम कितने थे हमारे पास 5th में, और मिनिमम किस में है 10th में। 5th हैज मैक्सिमम चिल्ड्रन, 10th हैज मिनिमम चिल्ड्रन। इसका सेकंड पार्ट भी है, और फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। रेशियो निकालना है मेरे को, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th, स्टूडेंट ऑफ 6th डिवाइड बाय स्टूडेंट्स ऑफ 8th। अब 6th क्लास के स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 120, और 8 के कितने हैं 100, तो 120 बाय में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 बाय 5 मीन्स 6:5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, 6:5। ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज़ गिवन। कि स्टूडेंट का जो टेस्ट हुआ है उसके फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या मार्क्स है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था बार ग्राफ ड्रॉ किया था ओनली, लेकिन यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है डबल बार ग्राफ। चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, जो आपको स्केल सही लगे वो आपने स्केल यूज करना है। एंड आंसर दी फॉलोइंग। सब्जेक्ट दे रखे हैं मेरे को, सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 में से हैं, और सेकंड टर्म में मैक्सिमम मार्क्स 100 में से हैं। फर्स्ट टर्म में आपके इंग्लिश में 67 है, हिंदी में 72 है, मैथ्स में 88 हैं, साइंस में 81 है, और साइंस में 73 हैं। सेम ऐसे सेकंड टर्म्स के दे रखे हैं। एक तो मुझे इसका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड हमें ये कह रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ये नीचे क्वेश्चन लिखे हैं, इसके आंसर हम देंगे बाद में। पहले हम करते हैं डबल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने वही प्लेन ड्रॉ कर लिया, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैंने स्केल ले लिया 10-10 के अकॉर्डिंग, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्योंकि 88 मैक्सिमम है, 95 भी है, सॉरी 90 और 100 यहाँ तक चाहिए मेरे को। और जो ये हैं हमारे, ये क्या है हमारे पास मार्क्स या परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, और इधर क्या आएंगे आपके पास सब्जेक्ट। अब देखो फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स आए इंग्लिश में, 67 वही 1-1 सेंटीमीटर गैप पे लेके चलते हैं हम। फर्स्ट टर्म में इसके आए हैं 67 मार्क्स, 70 से हल्का सा नीचे रखेंगे। ये तो हो गए फर्स्ट टर्म। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म वाले को शो कर रहे हैं ऐसे प्लेन, यानी कि इसमें कुछ नहीं है। सेकेंड टर्म वाले को हम शो कर रहे हैं इसके अंदर शेड दिखा के। ये आपका है सेकेंड टर्म,
और ये आपका है फर्स्ट टर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं। और 1 सेंटीमीटर को मैंने लिया है 10 मार्क्स के इक्वल। 67 है और सेकंड टर्म में उसके 70 आ रहे हैं। सेम यहां चलेंगे बिल्कुल साथ में, यहां पे कोई गैप नहीं देना हमने। 70 और इसको दिखा देंगे ऐसे। और सब्जेक्ट क्या है आपका ये वाला? इंग्लिश। नेक्स्ट, अब हमें गैप देना है क्योंकि जो मेरा एक सब्जेक्ट हो गया उसके बाद गैप देना है आपने। फिर हमारा कह रहा है हिंदी में है 72, वही 70 से ऊपर लेके चलेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड टर्म में उसके हैं 65, 60 और 70 के बीच में इसको करेंगे ऐसे शेडेड। ये आपको हो गया हिंदी। फिर गैप देके चलेंगे। फिर मैथ्स में 88 और 95, 88 90 से हल्का सा नीचे। और नेक्स्ट है 95, इसको वही शेडेड दिखा देंगे। मैथ्स के बाद आता है साइंस में 81 एंड 85, 81 हल्का सा, 80 बिल्कुल थोड़ा सा ही हल्का सा दिखाना है। और फिर है 85 और इसे दिखा देंगे शेडेड। और ये आपका कौन सा हो गया अभी? साइंस। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल साइंस 73 एंड 75, फिर वही गैप दे देंगे 73, 70 से थोड़ा सा ऊपर दिखा देंगे, 75 वाला थोड़ा सा और ऊपर इससे। ये हो गया आपका एस सोशल साइंस। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स डबल बार ग्राफ, क्योंकि हमें दो चीज़ इकट्ठी दिखा रहे हैं एक के ऊपर। डबल बार ग्राफ क्योंकि हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के दिखा रहे हैं मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अब हमारी बारी आ गई कि इसके आंसर देने की, जो उसने हमसे पूछे थे। इन विच सब्जेक्ट है चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कह रहा है सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में करी है। देखो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में उसके 67 थे, उसके बाद में आए हैं सेकंड टर्म में 70। परफॉर्मेंस करी उसने सिर्फ, उसने इम्प्रूवमेंट कितने की करी है? 3 मार्क्स की। 72 से 65 पे आ गए, इसमें तो परफॉर्मेंस क्या होगी उसकी? डाउन। 88 से 95 यानी कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं उसके? 7। 81 से 85 4 मार्क्स, यहाँ पे 2, तो यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है उसकी। तो इसका पहले का आंसर आएगा मैथ्स। सेकेंड पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। सबसे कम किस में हो रही है? देखो यहाँ तो 3 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट थी, यहाँ पे 7 की थी, यहाँ पे 4 की और यहाँ पे 2 की है, यानी कि सबसे कम हो रही है सोशल साइंस। इसका थर्ड पार्ट, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एन सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट क्या हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन किस में हो रही है? हिंदी में। 72 पहले में आए हैं, बाद में उसके 65, मतलब उसके मार्क्स कम हो रहे हैं पहले से भी, तो इसका आंसर आएगा हिंदी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और 5 और 6 जो क्वेश्चन नंबर है वो आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इस एक्सरसाइज में इतना ही, 2 क्वेश्चन जो रह गए जो मैंने कहे हैं आपको, वो आपने खुद करने हैं ट्राई, और उसको फेयर कॉपी भी करने हैं आपने।